नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार शिक्षकों और छात्र छात्राओं को विद्यालय में नियमित और समयबद्ध करने के लिए शिक्षा विभाग फरमान पर फरमान जारी कर रही है और कभी कभार ऐसे ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षकों के लिए चेतावनी बन जा रही है। आखिर क्यों शिक्षा विभाग इतना सख्त लहजा अपना रही है? इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि हमारे ही बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कुछ इतने निर्लज शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन पर चाहे जितना भी सख्ती शिक्षा विभाग बरत ले, वे कोई ना कोई ऐसा लूपहोल ढूंढ ही लेते हैं जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं के भविष्य को बिगाड़ा जा सके, जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग को आंख में धूल झोंका जा सके, जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों को नकारा जा सके। ऐसा ही कुछ मामला उजागर होकर के लगातार आ रहे थे कि शिक्षक शिक्षिकाएं 9 बजे जाते तो हैं, हाजिरी ऑनलाइन लगाते तो हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर बीतता है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और जब वे पकड़े जाते हैं तब वे विशेषा अवकाश लगा देते हैं। इस प्रकार से उनका रवैया अख्तियार होते दिख रहा था और एक माह में 4-4, 5-5 दिन ऐसे ही गायब हुए करते थे पूरे बिहार भर के हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं। अब शिक्षा विभाग एक सख्त फरमान जारी करते हुए और ऐसे निर्लज शिक्षक शिक्षिकाओं पर बंदिशें लगाने का बहुत ही सराहनीय पहल कर दिया है, कदम उठा दिया है। अब उन शिक्षक शिक्षिकाओं जो माह में 4 से 5 दिन आधे दिन की छुट्टी पर रहा करते थे, अब वे यदि आधे दिन की छुट्टी पर जाते हैं तो पूरा दिन की छुट्टी काउंट की जाएगी और यदि सवैतनिक छुट्टी उनके छुट्टी वाले जो कैलेंडर हैं उसमें रहेंगे तो उसमें वो काउंट कर दिए जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में उनको नो वर्क नो पे ग्राउंड पर छुट्टी दे दी जाएगी और जिस दिन वे अनुपस्थित दिखे आधे दिन के लिए भी तो पूरे दिन का उनका वेतन काट लिया जाएगा, अनुपस्थित पूरे दिन के लिए उनको करार दिया जाएगा। बेहद ही सराहनीय कदम है यह, बेहद ही सराहनीय पहल है यह। भले ही कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए यह फरमान ही क्यों न लगता हो, क्योंकि उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं को यह फरमान लग रहा है जो आए दिन शिक्षा विभाग के आंखों में धूल झोंका करते थे, जो आए दिन विद्यालय प्रबंधन पर सवाल खड़ा किया करते थे, जो आए दिन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया करते थे। अब उन शिक्षक शिक्षिकाओं पर शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतने का एक बेहद ही सराहनीय कदम उठाते हुए दिख रही है और आप सभी वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो आधे दिन की छुट्टी मनाया करते थे, ना आपको विद्यालय प्रबंधन का चिंता था, ना आपको सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की चिंता होती थी। सिर्फ और सिर्फ आप छुट्टियां मना करके और प्रत्येक माह विभाग से वेतन उठाने का जो कुप्रयास करते रहे हैं, उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं पर अब लगाम लग चुका है। आप अनावश्यक छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं। हालांकि कुछ विशेष प्रावधानों के तहत और विशेष कारणों पर आधारित आधे दिन की छुट्टी स्वीकृत की जाएगी, लेकिन आप जो गायब हो जाते थे और पकड़े जाने के उपरांत जब आप विशेषा अवकाश जो है उसके तहत आप अपना छुट्टी जो है वो ग्रांट करवाते थे, अब उस पर नकेल कस जाएगा। आपको यदि छुट्टी के लिए जाना होगा तो पूर्व में आपको सूचना प्रदान करने होंगे, पूर्व में भी आपको एप्लीकेशन लगाने होंगे और ग्रांट होने के उपरांत ही आपको जो है आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी या फिर अन्य विशेष कारणों पर आधारित आपको आधे दिन की छुट्टी निर्गत की जाएगी। लेकिन अनावश्यक रूप से जो मौज मस्ती करने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कहीं ना कहीं उन पर अपना नकेल कसते हुए दिख रहा है। तो अब जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो अपने में सुधार लाएं। शिक्षा विभाग के पास आपके द्वारा जो हर गलत कदम उठाया जाता है जिससे कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय के प्रबंधन पर सवाल खड़ा होते हैं, कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ दिखते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा जो नीति निर्देश जारी किए जाते हैं उसके
अपोजिट दिखता है, वो सारे शिकायतें शिक्षा विभाग तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ हैं, जो हर आप शिक्षकों के खिलाफ पहुंच रहे गतिविधियों को रोकने के लिए और कदम उठाते दिख रहे हैं, वो प्रयास करते दिख रहे हैं। तो आपको हर हाल में अब सुधार लाने होंगे खुद में और साथ ही निजी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं कम वेतन पर जिस प्रकार से वे समयबद्ध होते हैं, जिस प्रकार से नियमित होते हैं, कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, लगनशील होते हैं, उसी प्रकार से आप सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को भी निजी विद्यालय के शिक्षकों के भांति ही ईमानदार, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखना होगा, तभी जाकर के आप सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर कार्य कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप विभागीय कार्रवाई भुगतने के लिए भी तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।